अबाकस यानी गिनती का खांचा। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है वेंकट जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मुझे खुशी हुई कि ये पहला पॉडकास्ट आपके द्वारा संपादित हो रहा है। तो हमारे साथ हैं वेंकट जी, जो आईटी कंपनी में काम करते थे। और मुझे जान के बहुत ताज्जुब हुआ जब इनसे मैं मिला, तो जान के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वेंकट जी अभी अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो वेंकट जी अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए और बताइए कैसे विचार आया कि अच्छी खासी आईटी कंपनी छोड़ करके आपने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। बिल्कुल सर, एंड एक्चुअली इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। मेरा Thank you. सौभाग्य है कि मैं आपके साथ पहला पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपका काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूँ सर, एंड दे वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी thank you, एंगेजिंग। thank you. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्कार सबके लिए। सो माय नेम इज़ वेंकट रामन सर। मेरा नाम वेंकट रामन है। मैंने 23 इयर्स आईटी में काम किया हुआ है। And the last job that I was working was with a company called Salesforce, जिसमें मैं डायरेक्टर था प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए। सेल्सफोर्स बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी है सर, बड़ी कंपनी है। और सीआरएम एज अ डोमेन, उसमें मैंने काफ़ी सारा साल। मेरे ख्याल से अभी टॉप कंपनी है क्या अपने डोमेन में? यस यस यस, सीआरएम में दे आर Top नंबर company वन। है। वो भी SaaS बोलते हैं, जो हाँ, सॉफ्टवेयर हाँ। एज अ सर्विस, उसमें दे आर द लीडर्स। बट देन मेरा पहले से बहुत सालों से एक सपना था कि अपना खुद का कुछ करना है। अच्छा अच्छा। एंड देन मैं थोड़ा रिस्क अवर्स हूँ, तो काफ़ी सारे आइडियाज आते थे, बट जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो मुझे लगता था कि यार इतना पैसा अगर डालना है और उसमें अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट? सो दैट वाज ऑलवेज काइंड ऑफ कीपिंग मी बैक। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट। इस बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने मेरे दो बेटे हैं, तो छोटे बेटे का एक इवेंट हो रहा था स्कूल के जरिए। उसने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसका सेकेंड राउंड हो रहा था यहाँ पे पास में, घर के पास में एक कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें मैं उसको लेके गया था एज अ पेरेंट, राइट? एंड व्हेन ही वाज गिविंग द एग्जाम, पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन हो रहा था, जिसमें मैंने पहली बार अबैकस के बारे में सुना था। अबैकस एज अ टूल आई हैड नोन इन द पास्ट, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और मुझे उसका फायदा इतना मालूम नहीं था। बट दैट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, which was like a 15-20 minute program, that really opened a lot of insights on the tool and its possibilities to me. तो मैंने सोचा कि ये तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, एंड देन आई थॉट ओके, लेट मी एनरोल माय सन इनटू दिस प्रोग्राम। और जब मैं इंक्वायर करने लगा कि पास का सेंटर जो है वो कहाँ पे है, मुझे लगा वो थोड़ा दूर है, 8 किलोमीटर की दूरी में है। और यहाँ पे काफ़ी सारे रोड के कंस्ट्रक्शंस वगैरह बन रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलवेज द ट्रैफिक इज अनप्रेडिक्टेबल, एंड कभी कभार वो 8 किलोमीटर कवर करने में आधा घंटा पौना घंटा भी लग जा सकता है, राइट? प्लस देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड, रोड वर्क हैपनिंग एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि हमारे पास अगर कोई सेंटर होता तो और अच्छा होता। तो वो सोचते सोचते मुझे ये ख्याल आ गया कि क्यों ना हम वो सेंटर खोल दें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ गए और बच्चों के साथ जाने पर आपको एहसास हुआ, जो 15 मिनट का एक तरह से आप लोगों के साथ बातचीत हुई उन्होंने की, और उसके बाद आपके मन में विचार आया क्यों ना अपना सेंटर ऐसा हो जो नज़दीक हो। बिल्कुल। काफ़ी बच्चे यहाँ रहते हैं कॉलोनी में, मैं देखता हूँ करीब ऐसे 30 बच्चे ऐसे हैं जो उस रेंज में आते हैं जो अबाकस सीखना चाहिए। लेकिन वेंकट जी, मुझे हमेशा एक ख्याल आता है कि अबाकस क्यों, जब हमारे पास कैलकुलेटर है और कंप्यूटर्स हैं और ढेर सारे के इस तरह के उपकरण हैं जिससे हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अबाकस हमको कैसे हेल्प करता है? नहीं, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन सर। आई मीन थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन, ये सवाल सबके मन में उठता है। इनफैक्ट एवरी पेरेंट दैट कम्स टू मी, दे आस्क दिस क्वेश्चन, सेइंग कि आज के जमाने में, इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लोडिंग, जहाँ पे वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? हाउ रेलेवेंट इज दिस टूल कॉल्ड अबैकस? बिकॉज अबैकस का अगर आप हिस्ट्री देखने जाएंगे सर, तो ये एक्चुअली हजारों साल पुराना टूल है। अच्छा। सो उसका मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको दे देता हूँ। इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय द ग्रीक्स। अच्छा। And the Roman civilization, the Greek civilization, we know they are one of the oldest civilizations that we can talk about, हमारे civilization के जैसे, right?
So they invented this tool, but then it went through a lot of changes, iterations, and all that. Then finally it landed in China. अच्छा. And as usual, China will take something and then they spread it to the world, right? तो Chinese ने उसको इतना popularize कर दिया कि abacus became very popular, right? And then coming back to the original question, sir, कि आज के जमाने में abacus, is it still relevant as a tool, right? तो आज हमारे पास calculator है, computers है, super computers है, and all that, right? But in spite of all that, sir, even when you look at artificial intelligence, पहले डेटा यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने में जी. और फिर ट्रेन होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू सम थिंकिंग एंड देन इट विल गिव यू सम आउटपुट. नाउ समटाइम्स दैट आउटपुट मे नॉट बी एक्यूरेट. So you need somebody, human in the loop is what they call it, in the IT terminology. You need somebody, with the right sense of, frame of mind and intelligence to verify and validate कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या सुपर कंप्यूटर से जो आउटपुट आ रहा है वो ठीक है कि नहीं. अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डाटा क्रिएट हो रहा है या जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है वो सही है कि नहीं, इसको भी चेक करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन माइंड होना चाहिए. वो एक चीज है और दूसरा करेक्ट डेटा उसको फीड करना है. बिकॉज ओनली व्हेन यू ट्रेन द द एल्गोरिथम द राइट वे इट गिव्स यू द राइट आउटपुट. तो वो डेटा सेट सेलेक्ट करने में और चूज करने में भी देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इनपुट एंड इंटरवेंशन दैट इज रिक्वायर्ड. तो ये जो चीज है, दिस विल हैपन ओनली इफ योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, इफ योर अरिथमेटिक एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग, ऑल दैट इज इंटैक्ट. तो ये जो टूल हम अबैकस की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग टूल. आई मीन व्हाइल द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट्स जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. Actually it does lot more than that. तो abacus के जरिए क्या होता है, एक तो children start moving the beads with their hands. तो when they move the beads with their hands, actually they activate their brains. क्या होता है, हमारे fingers, all the fingers, they have nerve endings, and those nerves are all connected to our brain. And even when we talk about our brain, we have two parts to the brain. There is a left brain, which is more of a logical thinking, right brain, which is more creative, decision making kind of a brain. तो ज्यादातर लोग खाली एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज करते रहते हैं. आई मीन बेस्ड ऑन वेदर यू आर राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर, वेदर यू डू सम काइंड ऑफ वर्क और अनदर. बट अबैकस जब बच्चे लोग सीखते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग बोथ द हैंड्स, ऑल द फिंगर्स, एंड व्हेन द फिंगर टचेस द बीड, अगर आप अबैकस के बीट को देखते हैं उसमें थोड़ा एक शार्प पॉइंटेड जैसा होता है. इट विल नॉट कट यू, बट इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ प्रेशर. तो वो प्रेशर की वजह से भी ब्रेन का देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट गेट स्टिमुलेटेड एंड एक्टिवेटेड इन द राइट वे. एंड बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन आल्सो गेट एक्टिवेटेड. एंड इन नॉर्मल सिचुएशन हम लोग क्या होता है, जैसे हम राइट हैंडेड हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है. उसी तरह लेफ्ट हैंडेड बच्चे जो होते होंगे उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है. ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि फिंगर्स जो रोल करते हैं वो दोनों फिंगर्स, दोनों हाथ यूज करते हैं, दोनों उंगलियों, दोनों हाथों की उंगलियों को यूज करते हैं, इसलिए उनके राइट और लेफ्ट ब्रेन में दोनों विकास होता रहता है. तो पहली बात तो ये हो गई. जैसे एक लेमैन को आप समझाना चाहें कि अबाकस का यूज क्या है, तो कैसे आप समझाएंगे? जैसे हमको भी नहीं मालूम था कि अबाकस का यूज क्या है, क्योंकि मेरा बच्चा तो क्लास 7th या 8th में गया था, वो स्टेट लेवल पे अबाकस कंपटीशन में गया था सीखने उठने के बाद, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया. उसने बोला पापा सर्टिफिकेट आया है. आपकी तरह मैं उसके कॉलेज में नहीं जा पाया था, लेकिन उसने बताया करके सर्टिफिकेट मेरा आया और मैंने 3rd रैंक या 2nd रैंक हासिल किया है. क्लास 7th या 8th की बात होगी, जो मेरा छोटा बेटा है. तो अगर आपको किसी को बताना हो कि एग्जैक्टली, बहुत सिंपल शब्द में, पहले आपने बताया कि हमारा ब्रेन नॉर्मली, अधिकतर लोग जो राइट हैंड यूज करते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जैसा कि मैंने नहीं पढ़ा है, और लेफ्ट हैंड जो लोग यूज करते हैं ज्यादा उनका राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है. आपने बताया कि दोनों ब्रेन अगर एक्टिव रहते हैं तो बच्चा ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा बुद्धिमान होगा, ज्यादा योग्य होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा. और कुछ बताना चाहें तो आप जरूर बताएं दर्शकों को. बिल्कुल सर. तो या आई मीन दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, मूवमेंट ऑफ द बीट्स. तो अबैकस में ऐसा भी होता है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स, एंड अबैकस अगेन एज अ टूल इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द किड एट एन अर्ली एज. क्योंकि 5 या 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग एबिलिटी जो बोलते हैं, ग्रहण शक्ति जो बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया होता है.
दे आर लाइक अ फ्रेश मोल्ड ऑफ क्ले. उनको आप मतलब जिस भी प्रकार से मोल्ड करना चाहेंगे उस प्रकार वो मोल्ड हो जाएंगे, राइट. तो द राइट एज फॉर अ पेरेंट टू गेट देयर चाइल्ड इंट्रोड्यूस्ड टू अबैकस 5 या 6 साल के बीच में है, और 12 साल तक मतलब के जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है. तो अबैकस में ये जो लेवल्स की बात कर रहा हूँ सर, इसमें क्या होता है, पहले ये लोग बीट्स को मूव करके गणित सीखेंगे, एंड बीट्स को मूव करते वक्त दे ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉल, यूनिट्स रॉड क्या होता है, टेंस क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है, वो स्पेशल ओरिएंटेशन भी उनको दिमाग में मतलब बैठे जाना शुरू हो जाता है, जिसके जरिए से उनको मतलब दे आर मोर अवेयर ऑफ द नंबर्स, देयर प्लेसमेंट्स, द डिजिट्स. numbers are just numbers, but when they are sitting in a particular position the value changes, right. तो वो जो नंबर का पकड़ और समझ होता है वो अबैकस के जरिए बच्चों को ज्यादा आ जाता है फर्स्ट लेवल में, और जैसे जैसे वो हायर लेवल्स में जाते जाएंगे, इनफैक्ट फ्रॉम सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स वी इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विजुअलाइजेशन सर, जिसके माध्यम से क्या होता है, बिना अबैकस के भी बच्चे लोग गणित कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, दे कैन डू 2-digit numbers, 3-digit numbers, multiplication, division, square roots, cube roots, all that. Because आप अगर देखेंगे तो काफी सारे schools में एग्जाम्स में they don't allow calculators. Right. Otherwise everybody can take a calculator and do all the sums properly, right? जैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, अबैकस भी अलाउड नहीं है स्कूल्स में. तो ये सवाल भी काफी सारे पेरेंट्स से आता है कि अबैकस अच्छा है बट ये टूल अगर अलाउड नहीं है एग्जाम्स में, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल रहेगा एग्जाम्स में, राइट, इसके जरिए. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन और दिस इज द रीजनिंग आई गिव टू देम. फ्रॉम द सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट आस्किंग द चाइल्ड टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द बीट्स. विजुअलाइज का मतलब जब आप बोलते हैं, इसका मतलब दिमाग के अंदर उसकी तस्वीर बना लेना. Correct. They have a skeleton of the abacus, and they have a visualization of the beats. They move the beats, in their mind. So that's what I call visualization. जो creativity है वो बढ़ जाएगा उनका, and then उनका concentration भी इसके वजह से बढ़ जाएगा, because when they're doing that kind of a math, they're concentrating fully on what they're doing. Saying कि मैं अभी ये बीट 10th रॉड में मूव कर रही हूँ, ये 100th रॉड में मूव कर रही हूँ, इसका भाव इतना है, इसके बाद में इसके साथ कुछ और नंबर जोड़ रही हूँ. तो वो सब जो है मतलब द रिटेंशन, द रिकॉल, द विजुअल मेमोरी, ऑल दैट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग. And beyond a point, they don't need the abacus at all. They can just sit there, and their mind is trained in such a way that when they see some numbers, they know how to add them, subtract them, multiply them, or divide. Means abacus comes in their mind, are visualized, and as per that they keep doing the things. Correct. That means I remember a case when a 8-year child came. His name was perhaps I don't remember, but he appeared on the television, and he was able to calculate many things, many numbers. Correct. In fraction of second before the calculator was giving the answer. Yes. What was his name, sir? I forgot totally. एक भानु करके एक कोई बच्चा है, और अभी recently also in the US, I think he created a Guinness record. In India he Indian kid, but he went to the US and he created that Guinness Book of Records. Yes. मुझे नाम भूल गया. वो KBC में भी शायद अमिताभ जी ने इनवाइट किया था उसको. अच्छा. तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि इससे मेमोरी शार्प होती है और विजुलाइज करके बच्चे ज्यादा याद कर सकते हैं चीजों को. And this visualization skill, sir, doesn't help them only in mathematics. जब आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जब आपका रिटेंशन एंड रिकॉल बढ़ जाता है, आप साइंस में भी अच्छा करना लगोगे, आपका लैंग्वेज में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, सोशल स्टडीज में भी आप अच्छे करने लगेंगे. बिकॉज एंड ऑफ द डे everything is about whether you are able to grasp the concept when the teacher is giving that concept in the class, and once you grasp that concept, if you are able to retain it and recall it when it is actually asked as a question in the form of a question in the exam, right? तो उसीलिए हम जो बोलते हैं, it is not just mathematics, it is overall skill development for the children. This abacus thing is not just a mathematics tool. Of course it will help in mathematics, उसमें कोई भी शक नहीं है, but it goes a lot much beyond mathematics alone. आप अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं माइंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है. yes. हमारे दोनों जो ब्रेन के हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों को एक्टिवेट करता है. उससे हमको हर सब्जेक्ट में फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में आसानी होती है. बिल्कुल. हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं. yes.
तो वेंकट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कुछ और बताना चाहेंगे अबाकस के बारे में जिसको मैं प्रोपोगेट करूं कि आपकी एकेडमी कहाँ है, आप बताइए, जिससे मैं ये जब मैं वीडियो भेजूं या पॉडकास्ट भेजूं तो लोगों को मालूम चले आपकी एकेडमी किस नाम से एग्जिस्ट करती है। और बेहतर होगा अपना 1-2 फ्लायर मुझे भेज दें तो इसके साथ में लगा दूंगा, और जिससे आपकी लोकेशन मालूम चल जाएगी। और रफली आप बताइए जो बेसिक अबाकस है बच्चों को सीखने में कितना टाइम लगेगा और कितने घंटे चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई मीन दीज आर ऑल वंडरफुल क्वेश्चंस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो सेंटर है, एंड यू नो आई हैव एसोसिएटेड माई सेल्फ विद अ कंपनी कॉल्ड SIP। SIP अबाकस इज व्हाट वी आर कॉल्ड। तो उनका मॉडल फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो मैं एक फ्रेंचाइज हूँ। मेरा फ्रेंचाइजी गुंडलपोचमपल्ली हैदराबाद में, गुंडलपोचमपल्ली नाम का एक, कोमपल्ली के नजदीक, हाँ कोमपल्ली के नजदीक है, वहां पे मेरा सेंटर है। उसका मैं आपको गूगल मैप्स लोकेशन भेज दूंगा, उसमें अपना पॉडकास्ट में यू कैन गिव इट, फ्लायर्स में मैं भेज दूंगा, एड्रेस फ्लायर्स सब कुछ भेज दूंगा। But then yeah, when coming back to the organization that I have associated myself with, so this SIP has been in India since 2001 sir. तो उनका अभी almost लगभग 24-25 years होने वाला है। It is headquartered in Chennai, and they have around 1,000 franchises across India. And लगभग 9-9.5 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अबाकस पढ़ रहे हैं। So that's the kind of scale that the company operates in. और बच्चों को खास करके सर to get a mastery on this tool, it will take at least 16 months. How many hours per day? So what happens sir, the way we operate is हमारा क्लास वीकेंड में ही होता है नॉर्मली, सैटरडे या संडे या फ्राइडे इवनिंग को भी कभी कभी करते हैं। The reason for that being again Monday to Friday the kids are busy at school, और शाम में भी वो लोग बिजी रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स वांट देम टू टिपिकली एनरोल इन सम अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज और ट्यूशन। या आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, द किड्स टुडे आर नॉट एज फ्री एज वी वर व्हेन वी वर किड्स, राइट? तो काफी दबाव है उनके ऊपर, जिसकी वजह से हमने सोचा कि किड्स को और वीकडेज में अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो दैट विल नॉट रियली, दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे टू डू इट, राइट? तो हमारा क्लासेस नॉर्मली वीकेंड्स में होता है। It is 2 hours 15 minutes of class every weekend. But then what we do is we ask the kids, we teach some concepts in the class to the kids, and then once they catch the concept in the class, we ask them to go back and do some home practice every day. And this home practice also is designed in such a way that it's not taxing. तो 10 से 15 मिनट का उनको every day spend करना पड़ेगा घर पे to solve some sums which are there in the book. And then they send the answers through WhatsApp as a picture, which we can verify, validate, and next week when they come also we verify those answers, and if somebody is not able to get the concept हमको home practice के जरिए पता चल जाएगा, तो उनको बुला के या तो फिर उनको और एक क्लास दिला देंगे या उनका जो डाउट है उसको क्लियर करा देंगे in the next class and all that. But then practice is key sir. ये जो 10 से 15 मिनट का जो टाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, that is very very crucial. तो हम बच्चों को जब एनरोल कराते वक्त भी हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखिए आपका भी जिम्मेदारी है बच्चे की स्मार्ट बनने की योगदान में, राइट? बच्चा करेगा, हमारा टीचर्स जो है वो अपना काम करेंगे, बट एज अ पेरेंट यू ऑल्सो हैव टू हेल्प अस इन सम वेज। वन इज उनका क्लास जब वीकेंड्स में होता है, नॉर्मली क्या होता है आज के जमाने में, वीकेंड्स आर द ओनली टाइम पेरेंट्स गेट टू गो आउटसाइड, एंजॉय, हैव फन एंड ऑल दैट। तो कभी कभी पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि चलो अभी आज का क्लास स्किप कर देंगे क्योंकि हमको डिनर में जाना है या किसी के साथ ब्रेकफास्ट में जाना है, कहीं पे जाना है। नॉट वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट इफ इट बिकम्स अ हैबिट देन व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द रिदम फॉर द किड। क्योंकि बच्चे लोग जब वो क्लास में बैठते हैं उनके साथ और भी बच्चे होते हैं, एंड दैट एटमॉस्फेयर इटसेल्फ क्रिएट्स एन एम्बियंस सच अ वे दैट दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, they start sharing information, and that kind of helps them progress and all that. तो वो थोड़ा टूट जाएगा। The second thing is when they are back at home, normally initially kids have a little bit of reluctance saying कि आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा क्योंकि 10 मिनट का ही टाइम है, मैं 2-3 दिन के बाद सबको साथ में मिला के करा दूंगा, राइट? तो वो भी एक नॉर्मल टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट रहता है बच्चों में। तो पेरेंट्स हैव टू एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, पहला 3 या 4 महीने के लिए
till the habit is formed, the parent also has to do a little bit of pushing, prodding or whatever, asking the child saying आज तुमने होमवर्क किया क्या, प्रैक्टिस किया क्या, राइट। तो वो और हमने ये भी देखा है कि 4-5 महीने के बाद बच्चे लोग अपने आप करते हैं, दे गेट दैट मोटिवेशन, बिकॉज उनको भी समझ में आ जाता है कि ये टूल मेरे को हेल्प कर रहा है, एंड व्हेन द टूल इज हेल्पिंग देम दे आल्सो वांट टू डू मोर ऑफ इट, बिकॉज देन दे नो दे कैन गेट बेटर एट इट। बट वो स्टेज तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत पुशिंग की जरूरत है, जो हम पेरेंट्स को बोलते रहते हैं आपको थोड़ा योगदान इसमें देना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट, यू कैन नॉट बी कंप्लीटली हैंड्स ऑफ। तो ये सब ओरिएंटेशन हम पेरेंट्स को भी कराते हैं, बट या आई मीन एंड ऑफ द डे इट्स अ वीकेंड क्लास, इट टेक्स अराउंड 16 months फॉर द किड टू बिकम रियली अ मास्टर, बट देन वो 16 months में many parents have come back and told us saying, we've seen our kid transform. It's not just a delta change, it's like a transformation change. And the parents are themselves so amazed that जो बच्चा इतना डल रहता था या टाइम मैनेजमेंट में इतना पुअर रहता था, वो अभी इतना अच्छा टाइम मैनेज कर पा रहा है या कर पा रही है, इतना अच्छा एकेडमिक्स में कर रही है, उसका कंसंट्रेशन इतना अच्छा बढ़ गया है, उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ गया है। देखिए अभी ये सब की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इम्प्रूव्स, तो वो दिखता है बियॉन्ड अ पॉइंट, द पेरेंट्स आर एबल टू सी दैट एंड देन दे कम एंड टॉक टू अस, दे वेरी हैप्पी, दे कम एंड से हाँ हमने ऐसा नहीं सोचा था कि अबैकस के जरिए इतना सारा चेंज आ सकता है हमारे बच्चों में। सो ऑल दैट अगेन आई वेंट थ्रू दैट ओरिएंटेशन। जब मैंने वहां पे प्रूफ ऑफ द पुडिंग देखा, जो किड्स डेमो किड्स जो बोलते हैं, वो आके जब स्टेज पे बता रहे थे कि 20 रोज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन सब किया कितना आसानी से किया जा सकता है, it really amazed me. I had goosebumps on my body that day, sir, and I thought if it's such a beautiful tool, why not take it and become a medium to propagate this and benefit a lot of kids and of course the parents of those kids, society as well. Yes. वेंकट जी, मैंने भी कहीं पढ़ा था, पता नहीं कितनी बात सही है, कि 21 दिन किसी चीज का अभ्यास लगातार किया जाए तो 22वें दिन उसको करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। बिल्कुल। तो आप उसी तरह की बात बता रहे हैं कि बच्चों को माता पिता घर में प्रैक्टिस कराएं, Correct. जब उनकी आदत पड़ जाएगी तो बच्चे अपने आप करना शुरू कर देंगे। यस यस। तो वेंकट जी, टाइमिंग आप बताइए, आपकी जो क्लासेस चलती हैं वीकेंड्स में, उसके टाइमिंग्स क्या हैं? बिल्कुल सर, तो मैं फ्राइडे में भी एक बैच अभी शुरू किया हूँ, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग्स आर आल्सो समथिंग दैट पेरेंट्स आस्क फॉर। तो मैंने बोला जैसे कि 2 घंटा और 15 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, एक 15 मिनट का ब्रेक भी देते हैं बीच में बच्चों को, सो 2.5 आवर्स मान के चलिए। तो हमारा फ्राइडे और सैटरडे की क्लास जो है वो 5 से 7:15 या 7:30 के बीच में रहता है। और संडे जो बैच है, संडे के बैच में सुबह में शुरू कर देता हूँ, तो संडे इज अ हॉलीडे, तो 9 से 11:15 एक बैच चलता है मेरा, और 11:30 से 2 या 2:45 तक एक बैच रहता है। And I have 4 classrooms, I have 3-4 teachers, so at any given point in time I can train around 60-70 kids in my center. तो मल्टीपल बैचेस रन, एंड एज ए सेड इसमें भी लेवल्स रहते हैं, अबैकस में भी। तो जो बच्चे एक लेवल पार हो जाते हैं उनको दूसरे लेवल में लिया जाता है, उस लेवल का जो कॉन्सेप्ट्स है, वो सम्स है, वो सब सिखाया जाता है। तो वैसे हम रोलिंग कॉन्सेप्ट में करते रहते हैं, एंड देन वी आल्सो कीप स्टार्टिंग न्यू बैचेस इन एवरी मंथ। मतलब जैसे आपके बैचेस चलते रहते हैं, बच्चे इंप्रूव किए, दूसरे अगले बैच में बढ़ गए। करेक्ट। तो इस तरह से कितने स्टेप्स होते हैं जहां तक आप ले जाते हैं बच्चों को? बिल्कुल, तो मिनिमम मैंने जैसे बोला था सर, फाउंडेशन मॉड्यूल करके एक रहता है जो जिसमें 4 लेवल्स होते हैं, एंड ईच लेवल इज अराउंड 4 months ऑफ ड्यूरेशन। तो उसीलिए मैं 16 months का बोल रहा था, क्योंकि 16 months जब वो बच्चा हमारे साथ रहता है और करिकुलम फॉलो करता है और रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, तो द किड बिकम्स एटलीस्ट 500% बेटर सर, एंड वी हैव अ ब्रांड दैट इज अ ब्रांड प्रॉमिस। और हम उसको कैसे, उसका तुलना कैसे करते हैं, जब बच्चे हमारे साथ एनरोल होते हैं हम उनको एक टेस्ट देते हैं जिसमें उनके स्कूल अरिथमेटिक नॉलेज यूज करके वो लोग थोड़ा सम्स सॉल्व करते हैं। मानिए कि एक बच्चे ने 10 सम्स सॉल्व करे 5 मिनट में, और 4th लेवल फाउंडेशन मॉड्यूल खत्म होने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट इज गिवन, इनफैक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स भी रहते हैं और मल्टीपल रोज रहते हैं, 2-3 रो के 4, 5, 10 रोज भी रहते हैं सम्स। वो वाले सम्स में जो बच्चे ने अगर 10 सम किया था पहले वाला टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में एटलीस्ट 50 सम कर पाएंगे वो लोग। अच्छा।
एटलीस्ट कितना अंतर उससे ज्यादा करेंगे, बट मिनिमम उतना करेंगे। और उतना नहीं करेंगे तो हमारा वादा ये है कि हम आपको 10,000 रुपीज तक का कैशबैक दे देंगे पेरेंट्स को। This kind of a promise I don't think any other Abacus franchisee is giving, because there are other Abacus like UC Mass, Alama and all that. They are all good. I mean nothing against anybody, but SIP में ये brand promise हमारा थोड़ा एक it's a unique proposition I would say, जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ ये कह पाते हैं कि आपके बच्चे अगर 500 परसेंटेज अगर अच्छा नहीं हो, बेहतर नहीं हो जाते हैं हमारे साथ 16 मंथ्स रह के, तो हम आपको पैसा वापस देंगे 10,000 तक का, राइट। तो वो एक होता है। और ये फाउंडेशन लेवल के बाद देयर इज एन एडवांस लेवल आल्सो सर, और उसके बाद एक ग्रैंड मॉड्यूल करके देयर इज अ लेवल। सो टोटली देयर आर 11 लेवल्स इन अबैकस, बट ये 4 लेवल्स के बाद ही आपको यू विल बी एबल टू सी द चेंज इन द किड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनी किड दैट हैज गॉन टू द 4th लेवल is so interested and so fascinated by the तो आगे और बढ़ना चाह हाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, and वो they invariably end up going to the advanced level and the grand module level. And और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ सर। अभी लास्ट ईयर कोलकाता में there is a national level prodigy करके SIP से एक इवेंट किया जाता है, जिसमें हमारे MD गए थे। तो MD के साथ हमारा जनवरी में एक इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें वो ये स्टोरी शेयर कर रहे थे हमारे साथ। तो कोलकाता में when they were conducting these events, they asked for some volunteers. तो उसमें काफी सारे डॉक्टर्स वॉलंटियर्स आए थे, एंड देन द MD was saying that most of these kids were ex SIP kids. अच्छा तो they are all doctors, and उसमें से it seems one doctor came and spoke to the MD, and she gave a very interesting piece of information that I want to share here in this forum. So she is an anesthetist. And you know how critical an anesthetist role is in an operation, right? उनका anesthesia का जो proportion mixing जो होता है वो इतना accurate होना चाहिए, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो it can cause the life of the patient, right? So it seems she told the MD saying, my Abacus knowledge is coming in handy when I have to create these kind of mixes of anesthesia doses. तो I mean देखिए अभी गणित के और मेडिसिन के there is no direct correlation or reference, but then see how the skill can kind of cut across and help somebody who's doing a life saving job. तो वेंकट जी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई। अगर आप पेरेंट्स को बताना चाहें, अगर कुछ बताना चाहें कि किन लोगों किस एज के बच्चों को, आपने पहले ही बता दिया कि अधिकतर 6 से 12 साल का, 6 से 12 साल के हों या 5 से 12 साल के बच्चे हों, तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखने की उम्र सबसे अधिक अच्छी वही होती है। और कहीं किताबों में मैंने पढ़ा है कि बच्चा सबसे अधिक जब बिल्कुल पैदा होता है उस समय सीखना शुरू करता है। हम लोगों को बोलते हुए, देखते हुए, बात करते हुए उसी तरह से बोलना शुरू करता है। खैर, समझने की उम्र से 5 साल से अपने बच्चों को 12 साल तक अगर डालेंगे आप, तो ज्यादा उनके अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम नट सेल में कहें वेंकट जी, तो ये कह सकते हैं कि अबैकस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। बिल्कुल सर। केवल मैथ ही नहीं, जो हमारे अंदर नॉर्मल कॉन्सेप्ट घुसता है वो केवल मैथ ही नहीं, बल्कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ा देता है। बिल्कुल। हमारे ब्रेन मैच्योरिटी को बढ़ा देता है। हमारे दोनों ब्रेन, जो राइट और लेफ्ट हैंड के ब्रेन हैं, उनको दोनों को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे अंदर संग्रहण की क्षमता तेज हो जाती है। और हम केवल मैथ नहीं बल्कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं। और आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया एनेस्थेसिस्ट का, जिनको बहुत क्रूशियल रोल होता है। ज़्यादा दे दिया तो आदमी लेटा रह जाएगा, कम दे दिया तो आदमी उठ के बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बातें बताई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप बच्चों को इस तरह पढ़ाते हैं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें, अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब मुझे इस शो में शामिल करने के लिए पहले आपको धन्यवाद। एंड आई होप दिस मैसेज इज हेल्पफुल टू हूएवर इज सर्टेनली। मैं 1-2 दिन के अंदर इसको सर्कुलेट कर दूंगा। बिल्कुल सर। और आप लीफलेट अगर फ्लायर वगैरह भेज दीजिए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपका डाल दूंगा। श्योर। ठीक है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।